हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिएगा साथियों, मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूं इस प्रश्नावली को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर नहीं कटने वाला। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस प्रकार से टेबल दी गई है। फिर आपको नीचे प्रश्न दिया गया है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। इन दोनों प्रश्नों को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में दिया क्या है और निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको एक यहाँ पे टेबल दी गई है। इस टेबल के माध्यम से आपको माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माध्य क्या होता है, माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य आपको कौन सी विधि से ज्ञात करना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं कि माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कोई संख्या दे रखी है 2, 4, 6 और 8। अब इन संख्याओं का यदि आपको माध्य निकालने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ देना है। तो आइए जोड़ते हैं। 2 और 4 जोड़ेंगे 6, 6 जोड़ेंगे 6 में 12, 12 और 8 20 हो जाएंगे। तो हमने संख्याओं को जोड़ने पर देखा तो इसका मान हमें 20 प्राप्त हुआ। अब आपको इसमें भाग किसका देना है, ये संख्या कितनी है उसको आपको काउंट करके भाग देना है। तो ये संख्या आपकी 1, 2, 3, 4, ये आपकी संख्या कितनी है 4। तो 20 में आपको 4 का भाग देने पर आपको कितना प्राप्त होगा, ये आपके 4 पंजे 20। यानी जो आपको यहाँ पे संख्या दे रखी थी इन संख्याओं का आपको माध्य कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। कैसे निकाला, सबसे पहले आपने संख्याओं को जोड़ दिया और उसके बाद में ये संख्या जितनी थी उसका आपने भाग दे दिया। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपने संख्याओं का माध्य ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, उसका माध्य आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। जैसे 2, 4, 6, 8 और ये 10, इन संख्याओं का आपको माध्य मुझे कमेंट्स करके बताना है। देखते हैं आप कितना होशियार हो और कितना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये तो आपको सीधी संख्या दे रखी थी जिसका आपको माध्य निकालना था, लेकिन आपके प्रश्न में इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल दिए गए। तो वर्ग अंतराल का आपको माध्य किस प्रकार से निकालते हैं और वर्ग अंतराल का माध्य निकालने का सूत्र क्या है, तो आइएगा सबसे पहले समझ लेते हैं और उसके बाद में हम प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, सूत्र होता है आपके माध्य, माध्य को लिख सकते हैं x और ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। माध्य बराबर होता है आपके सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे आपके होता है सिग्मा एफ आई। ये एफ आई एक्स आई सिग्मा क्या होता है ये आपको मैं समझा देता हूं, फिर प्रश्न तो आपके बहुत सरल है। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिग्मा का मतलब होता है आपके जोड़ करना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, आपके जोड़ करना। उसके बाद में एफ आई का मतलब होता है आपके बारंबारता। एफ आई का मतलब क्या होता है, बारंबारता, बारंबारता। और उसके बाद में यहाँ पे आपके लिखा हुआ है एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई बराबर, इसका मतलब होता है आपके वर्ग चिन्ह। क्या होता है आपके वर्ग चिन्ह, या फिर इसका दूसरा नाम भी है उसको कहते हैं मध्य बिंदु। क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम मध्य बिंदु भी होता है। आई बात समझ में। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब यहाँ पे जो हमने सूत्र दिखा है इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पे माध्य पौधों की संख्या हम बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात करने वाले। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपको टेबल दे रखी है ये इस प्रकार से बनी हुई है। आपको इस टेबल को सीधा बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पौधों की संख्या। तो यहाँ पे लिखते हैं पौधों की संख्या, ओके। उसके बाद में आपको दे रखी संख्या घरों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे घरों की संख्या। आई बात समझ में। अब यहाँ पे बताओ पौधों की संख्या आपको क्या दे रखी है उसको आपको लिखना है। यहाँ पे पौधों की संख्या दे रखी है आपके 0, 2। उसके बाद में दिया है 2 से 4, तो ये आपके 2 से 4, फिर आपको 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर आपको दे रखा है 8 से 10, फिर आपके 10 से 12, फिर 12 से 14। इस प्रकार से आपको पौधों की संख्या दी गई है। फिर आपको घरों की संख्या क्या दे रखी है, 1, 2, 1, 5। तो ये संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे घरों की संख्या आपको दे रखी है 1, 2, 1, 5, 6, फिर आपको 2 और फिर आपको दे रखी है
3, ये आपको घरों की संख्या दी गई है। अब ध्यान से देखोगे साथियों, आगे आपको क्या करना है, इस घरों की संख्या को कहते हैं एफ आई। क्या कहते हैं, एफ आई, यानी ये आपके होती है बारंबारता। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं, एक्स आई कहते हैं। अब सबसे पहले वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है इन संख्याओं को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है। देखो 0 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद में आपको 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में इसको जोड़ो, 4 और आपके 2 जोड़ेंगे कितना, 6, 6 में आपके 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 4 और 6 जोड़ेंगे 10, 10 में आपके 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आपके 8 और 6 14, 14 में आपके 2 का भाग दोगे 7 आ जाएगा। फिर आप देखोगे 10 और 8 18, 18 में आपके 2 का भाग दोगे 9 आ जाएगा। फिर आप देखोगे 10 और 12 22, 22 में आपके 2 का भाग दोगे ये आपके 11 आ जाएगा। फिर आप देखोगे 12 और 14 जोड़ोगे तो ये आपके हो जाएगा 26, 26 में आपके 2 का भाग दोगे तो ये आपके 13 प्राप्त हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकालना है, आई बात समझ में। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई रखा है, इनका आपको गुणा करना है। तो अगला स्टेप हो जाएगा आपके यहाँ पे एफ आई गुणा हो जाएगा आपके एक्स आई, इन दोनों का आपको गुणा करके लिखना है। तो ये गुणा करके लिखते हैं। सबसे पहले 1 का गुणा 1 से, ये आपके 1 हो जाएगा। फिर आप देखोगे 2 और 3 का गुणा करोगे तो ये आपके 6 हो जाएगा। फिर 1 और 5 का गुणा करोगे 5 हो जाएगा। फिर आपके 5 और 7 का गुणा करोगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 35 लिख देंगे। उसके बाद में देखो 9 का गुणा 6 से करेंगे, 9 6 कैरी 54 हो जाएगा, तो ये हमने 54 लिख दिया। फिर आप देखो 11 गुणा 2 से तो ये आपके 22 हो जाएगा। फिर आप देखोगे 13 का गुणा 3 से करोगे 13 39, तो यहाँ पे 39 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको टेबल बना देनी है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे हम टेबल बना देते हैं, आपको भी सिंपल तरीके से टेबल बनानी है। तो यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने टेबल बना दी है, आपको भी परीक्षा में इस प्रकार की टेबल बनानी है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपने सूत्र देखा होगा, उस सूत्र में आपको कहा गया था सिग्मा एफ आई। इसका मतलब आपको ये आपके क्या है एफ आई, इसको आपको जोड़ना है। तो जोड़िएगा, जोड़ने पर इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई बराबर। अब देखो ये आपके क्या है, घरों की संख्या। घरों की संख्या कितनी है ये आपको पहले से प्रश्न में दे रखा है। घरों की संख्या आपकी कितनी है, 20 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। ये आपको जोड़ करने की जरूरत नहीं है, और यदि आप जोड़ करोगे तो भी आपके कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद में आपको सूत्र में जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब ये रहा आपके सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इसको आपको जोड़ करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी की आपको करनी है जोड़। जल्दी से आप गुणा करिएगा, ये यहाँ पे आपके कुछ भी नहीं है, इसको आपको जोड़ करके बताना है। जल्दी से जोड़ कर दो, कर दी जोड़, बहुत अच्छी बात है। जोड़ करना आपको आता है, तो यहाँ पे मैं जोड़ करके आपको नहीं बताने वाला हूँ। जोड़ करने पर आपके आएगा 162, कितना आएगा, 162। अब आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे सूत्र लगा के सीधा आपको यहाँ पे माध्य निकाल देना है। तो आएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का माध्य। माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, x, और ऊपर क्या लिखते हैं, बार, x बार बराबर। अब माध्य का आपके सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपके सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे होता है आपके सिग्मा एफ आई। अब बताइए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ये रहा आपके कितना है, 162। तो यहाँ पे लिख देंगे 162 बटे सिग्मा एफ आई का मान ये रहा 20, बटे में लिख देंगे 20। अब इसको आगे सॉल्व करो। यदि किसी संख्या का भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिएगा। दोनों में आपके 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग ऊपर देंगे 16 में 8 बार, 2 में 1 बार, बटे 20 में आपके 2 का भाग 10 बार चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको 10 का भाग देना है 81 में, जल्दी से भाग दीजिएगा। भाग नहीं देना है कोई बात नहीं, 10 का भाग जब भी देने का है, यहाँ पे 0 है तो आपको इधर से एक संख्या काउंट करके दशमलव लगा देना है। तो ये आपके हो जाएगा 8, और उधर 1 के बाद में यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो 10 का भाग देने पर 81 में आपके कितना मान प्राप्त होगा, 8.1 प्राप्त होगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकलना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है, 8.1 है ANS। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहाँ पे आपको प्रश्न दूसरा भी पूछा गया है।
जिसमें आपको कहा गया है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, इसका भी आपको उत्तर लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, माध्य ज्ञात करने की आपके टोटल 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? 3 होती है। पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि का नाम है आपके यहां पे कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और जो आपके तीसरी विधि है उस विधि का नाम है पद विचलन विधि। अब ध्यान से देखोगे साथियों, तो यहां पे आपको कौन सी विधि कब लगानी है और किस प्रकार की विधि होती है। तो ध्यान से देखो, जब भी आपके यहां पे जो मान दे रखे हैं, घरों की संख्या, पौधों की संख्या, इनके मान यदि आपके बहुत ही छोटे होते हैं, जिस तक आपको पहाड़ आता है, जैसे यहाँ पे 20 से कम होने चाहिए मान लेते हैं, तो 20 से कम होगी तो वहां पे आपके प्रत्यक्ष विधि लगानी। कौन सी विधि लगानी है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आपके ये सूत्र काम आएगा। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र कौन सा है? सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। और उसके बाद में आपके कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि, ये आपको कब लगानी है ये मैं आपको अगली जो आपके प्रश्न होंगे उनमें आपको बता दूंगा। ये हमने कौन सी विधि से माध्य निकाला है? ये हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला है। क्यों प्रत्यक्ष विधि से निकाला है? क्योंकि यहां पे आपको जो यहां पे आंकड़ों का मान दे रखा था, ये बहुत ही न्यूनतम आंकड़ों का मान दिया गया था, इसलिए हमने यहां पे प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से मान निकाला है। आई बात समझ में? तो ये बात यहां पे हम लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे आपको लिखना है, हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला है। अब प्रत्यक्ष विधि से आपने माध्य क्यों निकाला है? तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि यहां आंकड़ों का मान बहुत ही कम दिया गया है, आंकड़ों का मान बहुत कम है, इसलिए हमने यहां पे क्या किया है? प्रत्यक्ष विधि से ये माध्य निकाला है। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।